राजेंद्र जी शर्मा, इनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है। उन्होंने 81वीं रैंक लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सर बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति है। सर, आप हमें हमारे अभ्यर्थियों को बताना चाहेंगे कि किस प्रकार एक औसत व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि आप भी लंबे समय तक पढ़ाई से दूर रहे और 81 नंबर रैंक आपने ली, तो सर कुछ इस बात पर प्रकाश डालिए। तैयारी के दौरान एक औसत दर्जे का विद्यार्थी भी अगर सही रणनीति के साथ तैयारी करे तो उसे अपनी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मैंने आरएएस को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया था। मैंने ये तय किया था कि मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाना है और उसके लिए मुझे एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो पूरे समर्पण और निष्ठा भाव के साथ देना है कि आपकी रणनीति सही हो, लक्ष्य के प्रति आपका पूर्ण समर्पण हो और मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसके पश्चात अगर आप ये मायने नहीं रखता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं या औसत दर्जे के विद्यार्थी हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई हमारा समय प्रबंधन ऐसा हो कि जैसे इस एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हमारा समय प्रबंधन सही नहीं होगा तो या तो हम वो पूरे ओएमआर शीट में पूरे उनके गोले ठीक तरीके से भर नहीं पाएंगे, या कई बार ऐसा भी होता है कि जल्दबाजी में हम गलत भी भर देते हैं, तो वो चीज़ फिर काफ़ी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए प्री की भी तैयारी हमें इस हिसाब से करनी चाहिए कि भाई हमारा समय प्रबंधन बना रहे, ओएमआर सीट पे हमारा ध्यान रहे और बाकी हमारी तैयारी मेंस प्लस इंटरव्यू अप्रोच की होनी चाहिए। और इंटरव्यू के लिए भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको मेंस के बाद मेरे हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, या इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ ही होती रहती है जितना आप पढ़ते रहते हो उस हिसाब से? देखिए, इंटरव्यू हमारा व्यक्तित्व परीक्षण है और व्यक्तित्व मेरा मानना है कि एक दिन में नहीं बनता। वह एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के दौरान जो कुछ औपचारिकताएं होती हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसकी तैयारी है अगर हम मेंस के पश्चात करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देने चाहिए ताकि अभ्यर्थी का जो इंटरव्यू के दौरान एक नर्वसनेस जो होती है वो उसको फील ना हो। और वैसे तो थोड़ा बहुत नर्वस होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ था तो मैं भी इनिशियल स्टेज में नर्वस था, लेकिन जैसे ही हम इंटरव्यू के लिए अंदर जाते हैं तो वो माहौल शुरुआती दौर में ही जो हमारा बोर्ड होता है वो हमें इस तरीके से सहज कर देता है कि उसके बाद हमें वो महसूस नहीं होता। तो व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी हमेशा चलती रहती है, लेकिन मॉक इंटरव्यूज़ हमें ज़रूर देने चाहिए। बिल्कुल सही, आपकी बातें मैं मानता हूँ दर्शकों के दिमाग में बैठेगी, और सर ने जो बातें बताई है बहुत ही मूल्यवान है और आप इनसे सीख सकते हो दोस्तों।